एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई में शहीद दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने विशाल रैली निकालकर 17 शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में श्रमिक अधिकार, श्रम कानून, नियोगी हत्याकांड की जांच और ठेका श्रमिकों के शोषण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के श्रमिक और समर्थक पावर हाउस छावनी मैदान में एकत्रित हुए, जहां से शहीद परिवारों के साथ रैली निकाली गई। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन स्थित गोलीकांड पर 1 जुलाई के शहीद मजदूरों के छायाचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ लाल हरे परिधान, झंडे और बैनर के साथ निकाली रैली एसीसी चौक पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया और शंकर गुहान नियोगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने 17 शहीद मजदूरों के बलिदान को याद किया और श्रमिक मजदूरों की लड़ाई को आगे भी जारी रखने का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने नियोगी हत्याकांड की दोबारा जांच, श्रम कानून के प्रभावी पालन और मजदूरों के हितों की रक्षा की मांग उठाई। सभा में भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों से कथित अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया गया और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वक्ताओं ने श्रमिक से जुड़े विभिन्न मामलों के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का उल्लेख करते हुए न्याय मिलने की उम्मीद जताई तथा श्रमिक संघर्ष जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रम कानूनों में किए गए संशोधन को वापस लेने, श्रम निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और सीमेंट वेज बोर्ड लागू करने सहित विभिन्न मांगे रखी। आज के दिन 1992 में मजदूर आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों के लिए। सरकार ने मांगों को पूरा कराने के बजाय जो है गोली चालन किया, उसमें 17 मजदूर शहीद हुए थे। हर साल की तरह आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समन्वय समिति के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित है और ये अभी लोग जो सकला रहे हैं, कुछ ही देर में शहीदों के परिवार आएंगे। उन परिवारों को लेकर जो है जहाँ घटना स्थल है गोलीकांड, वहाँ पर जो शहीदों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण करेंगे। पूजा अर्चना के बाद वापसी यही से जो है रैली निकलेगी, जो छावनी चौक होकर शहीद शंकर गुहा नियोगी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद में जो श्रद्धांजलि सभा होगी। इस अवसर पर हमारा जो कहना है कि पहले मजदूरों के हितों के लिए कानून बने हुए थे। 44 कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने जो है मात्र 4 श्रम कोड रखे। जो 8 घंटे का ड्यूटी का कानून था वो 12 घंटे किया गया। इस तरह का जो है मजदूरों को नुकसान पहुंचाया गया। ये कारपोरेट घरानों के हितों के लिए ये कानून बनाया गया। उसको हम मांग करते हैं कि वो संशोधन वापस लिया जाए। दूसरा हमारा कहना है कि ये जो पेपर लीक हुआ और उसके खिलाफ जो है युवा पीढ़ी जो लड़ रही है, कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है जगह जगह, उस आंदोलन का हम जो समर्थन कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म विशेष के लिए उन्होंने जो आदेश जारी किया कि हर एक स्कूल, सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र जो पढ़ाया जाए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि संविधान इसका इजाज़त नहीं देता है। संविधान सभी धर्मों की रक्षा जो करने की इजाज़त देता है, इसलिए उसको जो वापस लेने का हम निवेदन करते हैं। भिलाई में एसडीआरएफ ने बाढ़, आग और आपदा से बचाव की तैयारियों का दमदार प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के जरिए जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, सीपीआर और आधुनिक उपकरणों के उपयोग का लाइव डेमो दिया। भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं वाहिनी परिसर में एसडीआरएफ संभाग दुर्ग द्वारा विशेष बाढ़, फायर और सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला सेनानी नागेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट, कंपनी कमांडेंट सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने की रेस्क्यू प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। नदी में
डूबे व्यक्ति की तलाश के लिए डीप डाइविंग ऑपरेशन और शव को बाहर निकालने की तकनीक भी दिखाई गई। मोटरबोट पलटने जैसी आपात स्थिति में बचाव कार्य तथा रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्यवाही का अभ्यास कराया गया। डूबे हुए व्यक्ति को पीसीआर देकर जीवन बचाने की प्राथमिक चिकित्सा तकनीक का भी लाइव प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की जानकारी दी गई और लगभग 100 से 120 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित प्रक्रिया, बेहतर समन्वय और आम जन में जागरूकता एवं आत्मविश्वास बढ़ाना है। एसडीआरएफ की टीम आकर अपना डेमो दी है, इसके लिए आप सभी को गाढ़ा गाढ़ा बधाई। आप लोगों ने भी, सभी जवान लोगों ने भी देखा है, हमेशा आए दिन ये ड्यूटियां हम लोगों की लगती रहती है आपदा के समय में। तो आप लोगों को ये सिखलाई इसलिए दी गई कि आप इसको ज़रूरत पड़ने पे सभी को काम आ सके। दुर्ग पुलिस ने उतई थाना क्षेत्र में हुई 3 अलग अलग चोरी की वारदातों को महज 10 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के मोटर पंप और केबल वायर समेत करीब 37,000 रुपए का सामान बरामद किया। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के गांव पुरई में 26 और 27 जून की दरमियानी रात 3 अलग अलग स्थानों पर मोटर पंप और केबल वायर चोरी की घटनाएं सामने आई थी। शिकायत मिलने के बाद उतई पुलिस ने 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्यों के साथ मुखबिर की सूचना पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने मात्र 10 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चेतन नालोझा, शंकर साहू, सन्नी राजपूत, कृष्ण राजपूत और दुष्यंत साहू के रूप में हुई है, जो सभी ग्राम पुरई के निवासी हैं। आरोपियों की निशानदेही पर तीनों चोरी के मोटर पंप और केबल वायर बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 37,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार चोरी की घटना एक मकान के पीछे एक खेत और एक पोल्ट्री फार्म में हुई थी, जहां से मोटर पंप और केबल वायर चोरी किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है। भिलाई में नशे के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाला एक युवक अब खुद 4 किलो से अधिक गांजे के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जहां आरोपी को गांजा तस्करी से जोड़ रही है, वहीं परिवार ने गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए। दुर्ग जिले के कुर्सीपार थाना क्षेत्र में पुलिस ने भिलाई निवासी हरिशंकर यादव उर्फ जुगनू को 4 किलो 198 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर रोड स्थित बिहारी मोहल्ले के पास गांजा बेचने की फिराक में था, जहां घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 2 लाख रुपए मूल्य का गांजा, 300 रुपए नगद और एक एक्टिवा जब्त किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी। हरिशंकर यादव इंस्टाग्राम पर जुगनू ब्लॉगर नाम से सक्रिय था और अपने वीडियो में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करता रहा। करीब 1 महीने पहले उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह विभिन्न स्थानों पर पड़े नशे से जुड़े सामान दिखाकर कार्रवाई की अपील कर रहा था। दूसरी ओर आरोपी की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उनके बेटे के पास कोई गांजा बरामद नहीं हुआ और उसे 3 दिनों तक थाने में रखा गया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह अपराधी प्रकृति का है। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है, जबकि गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर पुलिस तथा आरोपी के परिवार के दावों में स्पष्ट विरोधाभास सामने आया है। रायपुर के नकटी गांव में 80 मकान तोड़े जाने के विरोध में प्रभावित परिवारों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि प्रशासन का कहना है कि सभी प्रभावित परिवारों को नया रायपुर में मकान आवंटित किए जा रहे हैं।
रायपुर के नकटी गांव में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस मकान में उन्हें पुनर्वास के लिए भेजा जा रहा है वे छोटे हैं और वहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने भी हिस्सा लिया और प्रभावित परिवारों के समर्थन में आवाज उठाई। कांग्रेस विधायक तुरी नंद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी की योजना वापस लेने या उसे नवा रायपुर में स्थानांतरित करने की मांग की है। विधायक ने कहा है कि गरीबों का घर उजाड़कर जनप्रतिनिधियों के लिए आवास बनाना उचित नहीं है और प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक पुनर्वास तथा उचित मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्हें नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS आवासों में बसाया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और प्रभावित ग्रामीणों के बीच मतभेद बरकरार है तथा आगे की कार्रवाई और समाधान पर सभी की नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस विभाग में करोड़ों रुपए के कथित वेतन घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें AI आधारित ऑडिट ने बड़ी भूमिका निभाई। SP ऑफिस की वेतन शाखा में पदस्थ 3 आरक्षकों पर सैलरी बिल में हेराफेरी कर सरकारी राशि खाते में ट्रांसफर करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पुलिस विभाग के वेतन भुगतान से जुड़े एक बड़े कथित घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार SP कार्यालय की वेतन शाखा में पदस्थ 3 आरक्षकों ने सैलरी बिलों में कथित हेराफेरी कर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। इस मामले का खुलासा विभागीय ऑडिट के दौरान AI आधारित विश्लेषण की मदद से हुआ, जिसमें पिछले 5 वर्षों के भुगतान रिकॉर्ड में असामान्य बढ़ोतरी सामने आई। विस्तृत जांच के बाद आरक्षक गिरीश राय, राजकुमार कतलम और DSF आरक्षक हेमंत मैथ्यू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच में आरोप है कि तीनों ने DDO के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर वेतन बिलों में विभिन्न भत्तों की राशि बढ़ाकर सरकारी धन का गबन किया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के दौरान कई रिकॉर्डों में कथित छेड़छाड़ के साक्ष्य मिले हैं और मामले में कानूनी कार्रवाई की गई है। फिलहाल जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इस पूरे प्रकरण में केवल 3 आरोपी शामिल थे या किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है। साथ ही गबन की वास्तविक राशि धन किन खातों में गया और उसका उपयोग कहां हुआ, इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है। ऐसे भी लोगों के नाम आए हैं, मतलब जानकारी आई है, जिनको उन्होंने लोन देने के नाम पे कुछ उनकी सैलरी में एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए और उनसे फिर कैश में लोन वापसी के नाम पे पैसे ले लिए। ऐसे लोगों की भी सूची बना करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रायपुर की चर्चित नाव्या मलिक ड्रग्स केस में अब प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED की एंट्री हो गई है। मनी ट्रेल, ड्रग्स नेटवर्क और हाई प्रोफाइल कनेक्शन की जांच के बीच पुलिस की चार्जशीट में कई अहम दावे सामने आए हैं। रायपुर की चर्चित नाव्या मलिक ड्रग मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी जांच शुरू कर दी है और मनी ट्रेल तथा पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जाएगी। जानकारी के अनुसार ED ने रायपुर पुलिस से चार्जशीट और जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं ताकि वित्तीय लेन देन और कथित सिंडिकेट की गतिविधियों की जांच की जा सके। पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है कि दिल्ली में ड्रग्स मंगाकर रायपुर के कुछ होटलों, पब और टेक्नो पार्टियों में सप्लाई की जाती थी। जांच के दौरान कई कारोबारियों और इवेंट आयोजकों के नाम भी सामने आने का उल्लेख चार्जशीट में किया गया है। हालांकि सभी को आरोपी नहीं बनाया गया है। पुलिस के अनुसार ड्रग की सप्लाई कथित तौर पर एक दिल्ली स्थित नेटवर्क के जरिए होती थी और अलग अलग माध्यमों से इसकी डिलीवरी कराई जाती थी। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि नाव्या मलिक के मंगेतर ने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी दी
जिसके बाद पूरे नेटवर्क तक जांच पहुंची। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की है और उनके बयानों के आधार पर ड्रग सप्लाई चेन से जुड़े कई तथ्यों का उल्लेख जांच दस्तावेजों में किया गया है। फिलहाल ईडी वित्तीय पहलुओं की जांच करेगी, जबकि पुलिस की विवेचना और चार्जशीट में किए गए सभी दावों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के अधीन रहेगी। दुर्ग में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल के विरोध में लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। जन दर्शन में पहुंचे उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर तोड़कर सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुर्ग कलेक्ट्रेट में आयोजित जन दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर स्मार्ट मीटर जमीन पर पटक कर तोड़ दिए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर हटाने, पुराने मीटर दोबारा लगाने और बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिना बिजली खपत बढ़े भी उनके बिजली बिल पहले की तुलना में काफी अधिक आ रहे हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि इससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए गए और विरोध करने पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों के पास अधिकृत पहचान पत्र तक नहीं थे और पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई। फिलहाल उपभोक्ताओं ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। राम मंदिर चाहा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज खंगालने शुरू किए हैं। इस बीच मामले की जांच का दायरा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच गया है, जबकि महंत नित्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राम मंदिर चढ़ावा थ्योरी मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर पर छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच शुरू की। इससे पहले जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या स्थित योग केंद्र में राम राज्य कोष लिखी एक संदूक और पेटीएम क्यूआर कोड बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने फैजाबाद जेल में बंद सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक विस्तृत पूछताछ की गई। जांच के दौरान पहले बरामद 14 लाख रुपए नगद और अन्य सामान को लेकर भी आरोपियों से सवाल जवाब किए गए। मामले की जांच अब राम मंदिर परिसर में तैनात करीब 4000 निजी सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी, रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज और एंटी एग्जिट रिकॉर्ड तक पहुंच गई।
इससे पहले गठित एसआईटी मंदिर प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर चुकी है तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस व एसआईटी विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। जो यहाँ भ्रष्टाचार, जो यहाँ लूट हो रही है, जो चढ़ावा में चोरी हो रही है, भगवान उनके ऊपर निश्चित उनको दंड मिले और कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। शायद सरकार ने पीड़ित परिवार की मांग पर सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। मामला रेत कारोबार को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भाजपा नेता समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। यह मामला 16 जून की रात नौगई गांव में हुई उस घटना से जुड़ा जिसमें रेत कारोबार को लेकर विवाद के बाद एक फॉर्च्यूनर वाहन में आग लगा दी गई। घटना के समय वाहन में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिसमें भाजपा नेता लल्लन सिंह और नागेंद्र सिंह की जलने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों पक्षों के बीच रेत के अवैध खनन और कथित अवैध वसूली को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट की शिकायत भी दर्ज हुई थी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। पीड़ित परिवार लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, जिसे अब राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस बहुचर्चित हत्याकांड की आगे की जांच सीबीआई करेगी, जबकि मामले के तथ्यों और जिम्मेदारियों का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।